हमने जो किसानों के साथ भ्रमण करा और अपने कुशलवीर सिंह जी के साथ जो भ्रमण करा वो सिंबावली क्षेत्र में करा। लेकिन भाई आज सिंबावली क्षेत्र से लगभग 130 किलोमीटर दूर हटके वीडियो कर रहे हैं रामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और भाई यहाँ भी जो है गन्ना स्पेशलिस्ट ही है। बिल्कुल गन्ना स्पेशलिस्ट क्या बोलेंगे भाई, ऑल क्रॉप स्पेशलिस्ट। मतलब कोई भी किसान किसी भी फसल के ऊपर कमेंट करके पूछ सके कि अगर किसी किसान भाई के मक्का खेत में दिक्कत हो, धान में दिक्कत हो, A to Z जो भी उन्होंने फसल बो रखी है, इस वीडियो का इस टाइम कि गन्ने की जो मोटाई और लंबाई बढ़ाने के लिए कोई ऐसा उर्वरक जो गन्ने की मोटाई और लंबाई बढ़ा सके। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं किसान भाइयों को एक तो ये निवेदन करना चाहूँगा, जनरली किसान क्या करते हैं कि वो जो है बरसात के बाद भी जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में यूरिया इस्तेमाल करते रहते हैं। बिल्कुल। उससे होता क्या है, यूरिया ज्यादा लगाने से जो स्प्राउटिंग हो जाती है रूट्स के अंदर जी, और वो कल्ले निकल आते हैं। जी जी। उस कल्ले एक परिचय करवा दो, नाम गांव का पता जी। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी, ग्राम केसरपुर का रहने वाला हूँ जी, जो तहसील साहबा जिला रामपुर में पड़ता है। गन्ना आपका ही है जी? हाँ, गन्ना मेरा है। अच्छा, जैसे हमारे जो ये हैं डॉक्टर साहब हैं, ये बता रहे हैं कि मील मैनेजमेंट की तरफ से जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उसी हिसाब से काम चला हुआ। तो इसी तरीके से राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भाई ज़्यादातर जो हमने जो किसानों के साथ भ्रमण करा और अपने कुशलवीर सिंह जी के साथ जो भ्रमण करा वो सिंबावली क्षेत्र में करा। लेकिन भाई आज सिंबावली क्षेत्र से लगभग 130 किलोमीटर दूर हटके वीडियो कर रहे हैं रामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और भाई यहाँ भी जो है गन्ना स्पेशलिस्ट ही है। बिल्कुल गन्ना स्पेशलिस्ट क्या बोलेंगे भाई, ऑल क्रॉप स्पेशलिस्ट। मतलब कोई भी किसान किसी भी फसल के ऊपर कमेंट करके पूछ सके कि अगर किसी किसान भाई के मक्का खेत में दिक्कत हो, धान में दिक्कत हो, A to Z जो भी उन्होंने फसल बो रखी है, इस वीडियो के अंदर वो भाई भी कमेंट करके पूछ सकें कि उनकी फसल के अंदर क्या समस्या है, उसका पूर्णतः निस्तारण करा जाएगा अगली वीडियो के अंदर। तो भैया यहाँ पीछे जो है गन्ना बुआ हुआ है, हमारी तरफ जो गन्ना बुआ हुआ है ज़्यादातर 28-30 पे बुआ हुआ है, लेकिन यहाँ जो बुआ हुआ है वो ट्रेंच विधि से बुआ हुआ गन्ना है। तो ट्रेंच के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और गन्ने की क्वालिटी देख लो कितनी ज़बरदस्त वाली है। सब गन्ने में ज़्यादातर अभी तक जो है एक बंधाई हुई है, लेकिन इस गन्ने के अंदर 2-2 बंधाई हो चुकी हैं अब तक। तो कुछ खास बात होएगी गन्ने की जो इतनी जल्दी बंधाई ले रही है और बहुत मजबूती के साथ गन्ना खड़ा हुआ है। जैसा रोग और पोका बोएंगे भाई, मिलीबग है, टॉप बोरर है, थ्रिप्स है, 100 तरीके की बीमारी बनी हुई है इस टाइम गन्ने में। सबके ऊपर जो है इसका कोई फर्क नहीं है। वैरायटी कौन से, इस चीज़ में भी जानकारी लेंगे। पहले भाई जो हमारे साथ अधिकारी जुड़े हुए हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात करेंगे एक बार। उसके बाद फिर जो अपने किसान हैं उनसे जानकारी लेंगे। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी। अपना जो है परिचय कराओ, जो हमारे किसान भाई, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं जी। सभी दर्शकों को मेरी राम राम जी। और मेरा नाम डॉक्टर DS सिरोही जी। मैं इस राणा शुगर मिल करीमगंज शाहबाद में डिप्टी जनरल मैनेजर केन हूँ जी। और इसी प्रकार किसान भाइयों को जो गन्ने की इस समय जो बीमारियां चल रही हैं, जी जी, जो प्रॉब्लम किसानों के साथ है, तो फेस टू फेस जा करके किसानों के जो भ्रमण कर रहे हैं, इनको सब जानकारी दे रहे हैं। जैसा जी वीडियो के अंदर मैंने बोला है कि पीछे जो हमारी तरफ गन्ना खड़ा हुआ, वो पहली बात तो ट्रेंच पे बुआ हुआ है। जी जी। दूसरी बात है गन्ना जो है ऐसा अभी तक हमने किसी क्षेत्र में देखा नहीं है। तो वैरायटी कौन सी है और खासियत, मतलब क्या इसके अंदर ऐसा किसान ने लगाया है या आपने उन्हें जो है बताया है जो गन्ना ऐसा बना हुआ है? देखिए, जैसा आपने अपने वक्तव्य में बताया पहले कि सबसे पहले तो ये है कि ये हमारे प्रगतिशील किसान है राजेंद्र सिंह यादव जी। ये केसरपुर गांव पड़ता है जी। केसरपुर को ये रहने वाले हैं और ये जितनी बातें इनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताई जाती हैं उनको सबको फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल। और अपनी इनकी व्यक्तिगत जो है इंटरेस्ट है खेती के करने में। जैसा आप गन्ने की फसल देख रहे हैं, कोई ना रोग है ना बीमारी है। बिल्कुल। इस वैरायटी का नाम है COLK 94-184। जी जी। और ये वैरायटी बहुत अच्छी सिद्ध हुई है और इस क्षेत्रफल में धीरे धीरे ये वैरायटी जो है बढ़ती जा रही है। और इस वैरायटी का मिलता जुलता रूप जो है एक महाराष्ट्र की वैरायटी है 3102 जी। लेकिन ये वैरायटी उससे मिलती जुलती है। और सबसे पहली जो बात है, हमारे जो 5T प्रोग्राम होते हैं ना प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किसान के लिए, आज के परिवेश में वो पांचों के पांचों जो 5T प्रोग्राम है उनको ये एडॉप्ट करते हैं। 5T मॉडल से मतलब क्या है, उसके अंदर 5T होती हैं। पहला T है आपका टाइमली सोइंग,
समय से बुआई। दूसरा है ट्राइकोडर्मा, जो आज अगर किसी भी चीज़ में आप देख रहे होंगे कि रेड रॉट है और कैसे कई तरह की फंगल डिजीज आती हैं, तो उसमें 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा कंपोस्ट में मिला करके 1 हफ्ते के लिए रख करके और वो बुआई के टाइम में डल जाता है। तो किसी रोग जैसा आप देख भी रहे हैं इसके अंदर इसमें ट्राइकोडर्मा लगा हुआ है जी, तो कोई किसी तरह का इसमें रोग नहीं आया। तीसरा होता है कि एक किसानों को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण करते हैं, अगर स्प्रिंग में प्लांटिंग कर रहे हैं वो, तो टॉप पोर्शन जो ऊपर के 2 पोर्शन हैं उसकी अगर हम बुआई करेंगे, बीज में अपना 2 आंखों का इस्तेमाल करेंगे जी जी तो बीमारी और रोगों से गन्ना युक्त रहेगा, उसका जमाव बढ़िया रहेगा जी, ठीक है नहीं। जी जी तीसरा जो 5वां जो पॉइंट है वो आपको हमने बताया ट्रेंच। जी, तो ट्रेंच से किसानों में भ्रांतियां हैं। जब भ्रांतियां ये हैं कि वो सोचते हैं कि अगर हम डिस्टेंस इसका बढ़ा देंगे तो हमारी पैदावार घट जाएगी, जी, जबकि उल्टा है। जितना डिस्टेंस हम मेंटेन करेंगे उसमें हवा आएगी, एरिएशन होगा, बीमारी उसके अंदर कम लगेंगे, प्रोडक्शन करने की लंबाई और मोटाई ज्यादा बढ़ेगी, जैसा आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। बिल्कुल से। तो जैसे आज के समय में गन्ने में टॉप बोरर, पोका बोइंग, मिलीबग वगैरह की बीमारी लगी हुई है, इस टाइम तो जी प्रॉपर जो है पोका बोइंग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है किसानों ने, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे जी? देखिए ऐसा है, वैसे तो पोका बोइंग के लिए कई फफूंदीनाशक सिफारिश करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, लेकिन हम आप किसान भाइयों को करते हैं COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 से 600 ग्राम पर एकड़ घोल बना के उसको अगर स्प्रे करेंगे। जैसा आप देखते हैं आज हमारे यहाँ भी ड्रोन चल रहा है, ड्रोन के द्वारा भी इसका जो है स्प्रे हो रहा है, तो उसमें सबसे अच्छे जो रिजल्ट आते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के आते हैं जी। पोका बोइंग में लोग कई बार क्या होता है कि कंफ्यूज रहते हैं, वो टॉप बोरर के सिम्टम और पोका बोइंग के एक जैसा देख लेते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन उसको समझने की जरूरत है। दूसरा मैं किसान भाइयों से सिफारिश करूंगा, जैसे आनन फानन में अब लोग एकदम स्प्रे करते हैं और गन्ने की क्रॉप ये हो जाती है, जून के महीने में कुछ सिम्टम दिख जाते हैं पेड़ी की क्रॉप में तो खास तौर से जी। तो उस समय पे अगर इसका स्प्रे कर दें, फोलियर स्प्रे एक बार कर दें आसानी से, तो फिर इस बीमारी के लक्षण आते नहीं हैं। जी। लेकिन जो किसान भाई अगर बीमारी से ज़्यादा ग्रसित हैं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 500 से 600 ग्राम मात्रा या डॉन विधि के द्वारा इसका जो स्प्रे कर दें तो इसका बिल्कुल नियंत्रण हो जाएगा। अच्छा, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, हम जैसे वीडियो शूट कर रहे हैं तो बाजी बहुत से किसान जो है ये बात बोले हैं कि जी खेत में 2 किलो बीघे का नीला थोता बखेर दो, उसका क्या रिजल्ट है? देखिए ऐसा है, वो किसानों को भ्रांति है। जो एक रासायनिक जो संगठन है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जी। वो एक कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, उसमें एसेंशियल चीज सारी चीज मिला करके उस मानक के अनुरूप बनता है जी। बिल्कुल। कोई चीज रॉ मटेरियल बाजार में पड़ा है, वो डुप्लीकेसी और दुनिया भर की बातें हैं, तो उनको इस्तेमाल किसान भाई ना करें, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा मात्रा, बहुत ज्यादा इसका ऐसा रेट नहीं है कि जिसको किसान अपना वहन ना कर सके। बिल्कुल। अपनी मेहनत को बेकार करने के बराबर है। तो लिहाजा जो बाजार में कंपनियों द्वारा निर्मित बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनाती हैं और बहुत बढ़िया जो कंपनियां देसी भी हमारी कंपनियां बनाती हैं COC को, उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे जो वीडियो हैं कुछ उनमें किसान भाई कमेंट करें बहुत ज़्यादा इस टाइम कि गन्ने की जो मोटाई और लंबाई बढ़ाने के लिए कोई ऐसा उर्वरक जो गन्ने की मोटाई और लंबाई बढ़ा सके। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं किसान भाइयों को एक तो ये निवेदन करना चाहूँगा, जनरली किसान क्या करते हैं कि वो जो है बरसात के बाद भी जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में यूरिया इस्तेमाल करते रहते हैं। बिल्कुल। उससे होता क्या है, यूरिया ज्यादा लगाने से जो स्प्राउटिंग हो जाती है रूट्स के अंदर जी। और वो कल्ले निकल आते हैं जी। उस जो गन्ने की लंबाई और मोटाई में जो उर्वरक जाने थे या जो उसका अंश जाना है वो रूट के अंदर आ जाता है, और वो रूट जो उगती हैं वो गन्ने में सप्लाई होती नहीं, वो सिवाय जानवरों को खिलाने के अलावा, तो उसका जो वेट लॉस हो जाता है। तो एक तो किसान भाई यूरिया का इस्तेमाल बरसात से पहले, जनरली तो कायदे से तो 25-30 जून तक कर देना चाहिए, लेकिन कहीं खेती बाड़ी का ऐसा धंधा है कि कहीं पिछड़ गया, कोई मजबूरी हो गई, तो उसको जुलाई के प्रथम सप्ताह तक हर हालत में यूरिया का इस्तेमाल कर देना चाहिए। उसके बाद नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं लगाना चाहिए। जो आपका सवाल है गन्ने की मोटाई बढ़ाने का और गन्ने का वजन बढ़ाने का और लंबाई बढ़े, उसके लिए एक उर्वरक है, उसको कहते हैं पोटेशियम सोनाइट जी। उसके अंदर सल्फर, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है। उसकी 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से हल्का यूरिया या मिट्टी में मिला के इस्तेमाल करेंगे तो ये इसका स्टेज होता है
गन्ना जब गन्ने में पोरी बननी शुरू हो जाए। जी बिल्कुल। आज के परिवेश में जैसे आप क्रॉप देख रहे हैं, जैसे इसके क्रॉप को देख रहे हैं, इसमें वो लगाया जा सकता है, या जिन किसान भाइयों की गन्ना बंधाई नहीं हुई है जी, बंधाई के करने के बाद में उसको कूड़ों में डाल दें। और अच्छा, एक दूसरा सवाल ये मेरा इसमें यहाँ है कि किसान भाई जनरली क्या करते हैं कि यूरिया का जो इस्तेमाल है वो जनरली पानी लगाने से पहले करते हैं जी, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले खेत की सिंचाई करें, सिंचाई के बाद जब पैर में खेत के अंदर पैर चिपकने लगे उस स्थिति में अपने उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। उसकी मात्रा जो है और या उसका जो लाभ है उसकी लाभ की मात्रा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और है जी, जैसे जून के महीने में जो है किसान भाई बुवाई जून के महीने में करे गेहूं काटने के बाद, तो उन गन्ने में जो है टिलरिंग और एक तरीके से मदर सूट जो बोला जावे वो रह है मेन पेड़, और टिलरिंग नहीं हो पाती, तो उसके यहाँ कोई मतलब उर्वरक या कोई ऐसी जो है डोज? देखिए, अब बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज भी हम भ्रमण पर गए थे मॉर्निंग में जी, कई जगह ऐसे समस्या है जो हमारी लेट प्लांटिंग है। जी जो बिल्कुल। लेट प्लांटिंग से मेरा मतलब है जो हम लोग अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक तक हम लोग करते रहते हैं, उसमें मानसून वर्षा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है जी। अगर किसान भाई उसमें अपनी ऑपरेशन निराई गुड़ाई जुताई ना कर पाएं तो वो जो मदर सूट ही रह जाती है, सिंगल में उसमें टिलरिंग नहीं हो पाती। जी बिल्कुल। और जैसा आपने सवाल पूछा है, हर चीज़ का गन्ने का जर्मिनेशन है 30 दिन। जी गन्ना जमाव में अपना एक अवधि है उसकी कि 30 दिन में तो जम के हटेगा। बिल्कुल। उसके बाद उसका जो ग्रोथ पीरियड है या उसकी ट्रिलिंग स्टेज है, केवल 90 डेज से पहले उसमें ट्रिलिंग होगी। जी, 90 डेज के बाद मगर किसी का खेत इस तरह से रह जाता है उसमें ट्रिलिंग नहीं होती। फिर भी आज के परिवेक्ष में जो हमारी जो जमीन का जो एक तरीके से स्ट्रक्चर टेक्सचर है, और हमारी दिन पे दिन हम लोगों ने भी मिट्टी के नमूने यहाँ करवाए हैं, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा जो हमारे पास 0.75 है और 1% होनी चाहिए, उसकी मात्रा घट के 0.2 से 0.3% हो गई। जी। जनरली जो पीएच वैल्यू है हमारी ज़मीन की 0 मतलब 6.5 से लेके 7.5 के बीच होनी, वो अब 8 ऊपर पहुंच रही है, क्षारीय होती जा रही है ज़मीन। क्योंकि हम लोग रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं, ना तो हम हरी खाद का ढैंचा सनईन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ना जमीन को पड़ती छोड़ पा रहे हैं, ना हम फसल चक्र बना पा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जमीन में इन सब चीज़ों का को प्रभाव पड़ रहा है, ना हम गोबर की खाद डाल पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना है। और साथ ही साथ जो आपने सवाल करा है उसके लिए जैसे ही 30 दिन 35 दिन 40 दिन 50 दिन 60 दिन 2 महीने की क्रॉप में अगर अपने खेत को जल्दी ब्यांत में लाना है तो पोटेशियम हुमेट एक आता है 5 किलो 1 किलो की मात्रा है इसकी जी। और वो 1 किलो की मात्रा 1 एकड़ के लिए अनुकूल होती है। और उसको आप यूरिया खाद में या किसी भी खाद में मिला करके आप जो है उसमें पहले सिंचाई करें, सिंचाई के बाद उसको डाल दें, तो वो उससे आपकी टिल्लिंग जो है बहुत बढ़िया बढ़ जाएगी और ग्रोथ भी होगी। जी जी। साथ ही साथ कुछ ऐसे ग्रोथ रेगुलेटर हैं जब उस स्टेज जो 90 डेज की क्रॉप होती है कि उस स्थिति में हम अगर उन ग्रोथ रेगुलेटर का भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आपने सुना होगा जेब्रेलिक एसिड। जी बिल्कुल। लेकिन वो एक समानुपात समय होता है, अगर आज आदमी कहे उसको इस्तेमाल करें तो निरर्थक होगा। तो जेब्रेलिक एसिड की मात्रा भी अगर उस टाइम पे हम फोलियर स्प्रे में डाल देते हैं, और ईथाफोन का आपने नाम सुना होगा, ईथाफोन। तो ईथाफोन भी जनरली हम नीचे इस्तेमाल करवा देते हैं उस टाइम पर रेटून मैनेजमेंट में, जैसे फुटेर आती है जी बिल्कुल। तो उससे फुटेर अच्छी आ जाती है। 100 ml उसमें जो है हम लोग जो ईथाफोन ले लें और 500 ग्राम कोई भी C+M कार्बेजिम मैनकोजेब डाइथेनम 45 ये 78 और ये जो है अपना आपका जिसे हम कहते हैं क्या है भी अपना थाइपनेट मिथाइल उसमें मिक्स करके और उसके ऊपर मूढ़ों के ऊपर स्प्रे कर दें, तो करने से वो फुटेर भी आ जाएगी और उसमें जो इन्फेक्शन हुआ होगा मूढ़ के अंदर वो हार्मोन्स का काम करता है ईथोफोन, और उसकी पेड़ी की पैदावार बढ़ जाएगी। तो जी ये सवाल है कुछ जो हमारे पुरानी वीडियो में भी कमेंट में है उनके, तो आशा करते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं आपके जवाब से संतुष्ट होंगे। बिल्कुल। अच्छा राम राम जी। राम राम जी। अपना एक परिचय करवा दो, नाम गांव का पता जी। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी। ग्राम केसरपुर का रहने वाला हूँ जी।
जो तहसील साहबाज जिला रामपुर में पड़ता है। गन्ना आपका ही है जी? हाँ, ये गन्ना मेरा है। अच्छा, जैसे हमारे जो ये हैं डॉक्टर साहब हैं, ये बता रहे हैं कि मील मैनेजमेंट की तरफ से जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उसी हिसाब से काम चला हुआ, तो इसी तरीके से आपने इसमें जो है उर्वरक वगैरह दिए जी? जी जी जी। तो गन्ना तो काफ़ी अच्छा है फिर भी हाँ, आपके सामने है कंडीशन। मतलब भाई अभी तक 1 जून लगने की कंडीशन है फिलहाल, जो हम जो अपने क्षेत्र में देख रहे हैं 1 जून यानी पहली बंधाई हुई है। हाँ भाई, 2 जून की बंधाई हो गई गन्ने के अंदर। तो जैसे आप जो ट्रेंच वगैरह की खेती कर रहे हो, तो इसमें औसतन पैदावार क्या निकली हुआ है? इसमें 100 कुंटल, 125 कुंटल, 150 कुंटल, 130-35 तो काटा है हमने। 130-35। अच्छा, यहाँ तो कभी ऐसा महसूस ना हुआ कि जैसे इतनी जगह स्पेस छोड़ रखा है तो गन्ना कम निकला हो? नहीं, पूरा गन्ना निकलता है। अगर जगह नहीं छोड़ेंगे तो निकलेगा ही नहीं इतना। अच्छा, ये जो बची हुई जगह है इसमें कोई और फसल भी बो इसके अंदर? टाइम पे जैसे जो जैसी टाइम है उस टाइम की फसल। अब बिल्कुल। बोए तो कोई फसल काम नहीं करेगी। अब गन्ना बड़ा हो गया ना। अच्छा, तो भैया आज की जो वीडियो शूट ही वो डिस्ट्रिक्ट रामपुर के अंदर ही, और हमारा कार्य क्या है कि जगह जगह से अपना जो कृषि विशेषज्ञ हैं, एक तरीके से भाई मील डिपार्टमेंट के आदमी हैं, तो काफ़ी नॉलेजेबल आदमी लगे हमें, ये भी जो जानकारी अच्छी है इनके पास भी। तो हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई ऑल क्रॉप मल्टी क्रॉप स्पेशलिस्ट हैं भाई, ये जो है गन्ना ही नहीं, अपना जो भी किसान किसी भी फसल ने बो रहा है उसके अंदर कोई भी समस्या है वो कमेंट करे, तो उसे जो अगली वीडियो में जो है इनके द्वारा जानकारी दी जाएगी। अगर भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम भाई।